दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव को सृष्टि की रक्षा करने के लिए माँ काली बनना पड़ा था? जरा सोचिए, ये वही शिव हैं जो शांत, धैर्यवान और ध्यान में लीन रहते हैं। अचानक रौद्र रूप धर लेते हैं और बन जाते हैं स्वयं माँ काली। क्या कहानी है इसके पीछे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब रक्तबीज नाम का भयंकर असुर सृष्टि की तबाही का कारण बन रहा था। आपको बताते हैं कि ये कोई मामूली राक्षस नहीं था, बल्कि इसके पास एक खास पावर थी कि जैसे ही इसका खून धरती पर गिरता था तो वहां से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवताओं ने इससे निपटने के लिए माँ दुर्गा से गुहार लगाई और माँ तुरंत ही हाथ में खड़क लेकर प्रकट हो गई। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रक्तबीज की खासियत से तो आप सभी परिचित हैं, क्योंकि जैसे ही उसका खून गिरता नए रक्तबीज पैदा हो जाते। अब माँ काली को समझ आ गया था कि इसको खत्म करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्त बीज के हर बूंद को पीने लगी ताकि उसका खून धरती पे ना गिरे। देखते ही देखते माँ काली ने रक्त बीज का संहार कर दिया। अब हुआ ये कि इस भयंकर युद्ध के दौरान माँ काली का क्रोध आपे से बाहर हो गया। वे इतना उग्र हो गई कि उनके प्रचंड रूप से पूरा ब्रह्मांड थर-थर कांपने लग गया। उनके इस भयंकर तांडव से सृष्टि खतरे में पड़ गई। देवता घबरा गए, सोचने लगे कि अब माँ काली को शांत कैसे किया जाए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने माँ काली को रोकने के लिए एक अनोखा उपाय निकाला। वे सीधा युद्ध भूमि में चले गए और बिना कोई रुकावट के माँ काली के रास्ते में लेट गए। माँ काली इतनी क्रोधित थीं कि उन्हें कुछ भी होश नहीं था। जैसे ही उन्होंने शिव पर पैर रखा, अचानक उनका सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने देखा कि वे किसी और पर नहीं बल्कि अपने पति भगवान शिव पर पांव रख चुकी हैं। ये देखकर माँ काली को संकोच हुआ और उनका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानी का तो असली ट्विस्ट अभी बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने सिर्फ माँ काली को शांत करने के लिए ये उपाय नहीं किया था, बल्कि एक बार खुद भी माँ काली का रूप धारण कर लिया था। जी हाँ, एक कथा के अनुसार जब शिव ने देखा कि माँ काली को शांत करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने खुद काली माँ का रूप धारण कर लिया था। सोचो, महादेव, जिन्हें आदि योग भी कहा जाता है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, वो खुद माँ काली का रूप धारण कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस रूप को भैरवी रूप कहा जाता है। ये कहानी का वही पल था जब शिव शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण मिला। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि शिव को माँ काली का रूप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल शिव और शक्ति कभी अलग थे ही नहीं। जब शिव ने देखा कि शक्ति का रौद्र रूप सृष्टि के लिए हद से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, तो उन्होंने उसी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। इससे दो बातें हुई। एक, माँ काली का क्रोध शांत हुआ, और दूसरी, शिव ने इस रूप में यह दिखा दिया कि वह एक सिर्फ संहार के देवता ही नहीं है, बल्कि प्रेम और ममता के भी प्रतीक है। अब जरा सोचो, अगर शिव खुद माँ काली का रूप ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शक्ति और शिव में कोई भेदभाव नहीं है। हम जब भी भगवान शिव को ध्यान में रखते हैं तो हमें सिर्फ शांत, दयावान महादेव ही नहीं देखने चाहिए, बल्कि वो रौद्र और रुग्र रूप भी याद रखना चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर संहार करने से भी पीछे नहीं हटता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।